गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है हमारे बच्चे अच्छे होंगे। वीडियो की इस अंक में हम कक्षा 12वीं के गद्य खंड का पहला चैप्टर भक्ति नामक पाठ से आपको अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों से अवगत कराऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड में सबसे पहले अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न ही आते हैं और इस चैप्टर का सारांश मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भेजा था। सारांश जान लेने के बाद में कहीं कुछ बच नहीं जाता है। जो भी प्रश्न आते हैं आपके वह सारांश से ही संबंधित होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न बनता है किसी भी चैप्टर से कि उस चैप्टर का मूल पाठ और उसके लेखक का नाम क्या है। इस चैप्टर से भी बनेगा कि इस चैप्टर के अर्थात इस पाठ के लेखक अथवा लेखिका और मूल पाठ का नाम बताइए। आपको पता है मूल पाठ का नाम होगा भक्तिन और लेखिका का नाम होगा महादेवी वर्मा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा है कि हनुमान और भक्तिन में क्या समानता थी। हनुमान और भक्तिन में क्या समानता थी? इसका उत्तर होगा क्या हनुमान और भक्तिन दोनों अनन्य सेवक और भक्त थे। दोनों ही अनन्य सेवक और क्या थे? भक्त थे। वे अपने अपने स्वामी की पूरे मन से सेवा करते थे। जिस प्रकार हनुमान जी राम की भक्ति और सेवा में किसी प्रकार का कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, ठीक उसी प्रकार से यह भक्तिन भी अपनी स्वामिन महादेवी की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ती थी। दोनों में ही समानता होने के कारण दोनों का कार्य एक ही था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हनुमान और भक्तिन दोनों में क्या थे? समानता थी। और समानता किस आधार पर थी? दोनों अपने अपने स्वामी की सेवा करने में तत्पर रहते थे। अगला प्रश्न इस चैप्टर से बनता है बेटा कि किन दो नारी पात्रों के नाम दुर्वा हैं और क्यों? इसमें दो ही तो नारी पात्र हैं और दोनों ही नारी पात्र के नाम दुर्वा। दुर्वा माने कठिनता, कठिनाई। क्या है? एक नारी पात्र है भक्तिन और दूसरी नारी पात्र है आपकी लेखिका महादेवी वर्मा। भक्तिन के नाम में क्या दुर्वा है? भक्तिन के नाम की दुर्वाहता यह है कि उसका नाम है लक्ष्मी, लेकिन उसके जीवन में लक्ष्मी का कहीं नामो निशान नहीं है। वह गरीब है, उसके पास में धन का अभाव है और उसका नाम क्या? लक्ष्मी। यही शायद यही कारण है कि वह अपने वास्तविक नाम को किसी के सामने व्यक्त करना नहीं चाहती है। और महादेवी, महादेवी के नाम में क्या दुर्वा है? यहाँ बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। महादेवी, इनके नाम में कोई दुर्वा नहीं है। क्यों नहीं है? इनके भी नाम में दुर्वाता है। क्या है? महादेवी का अर्थ होता है महिमावान देवी, महिमा से परिपूर्ण देवी। महादेवी ने स्वयं कहा है कि मैं कोई महिमा की देवी नहीं हूं, इतना बड़ा नाम लेकर के जीना मेरे बस की बात नहीं है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि भक्तिन और महादेवी दोनों के ही नाम में क्या है? दुर्वाहता है। नाम कुछ और, काम कुछ और। अगला प्रश्न है कि भक्तिन अपने मूल नाम को क्यों छिपाना चाहती थी। भक्तिन अपना मूल नाम क्यों छिपाना चाहती थी? इसका कारण क्या था? क्यों छिपाना चाहती थी? भक्तिन अपना मूल नाम इसलिए छिपाना चाहती थी क्योंकि वह अत्यंत गरीब थी और उसका नाम क्या था? लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी। तो आप ही बताइए कि जिसके पास में धन बिल्कुल हो ही नहीं और उसको लक्ष्मी कह करके, लक्ष्मी का मतलब कि धन दौलत पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए, तो ऐसा कह करके पुकारना ऐसा लगता था कि उसकी गरीबी का यह क्या एक तरीके से उपहास है। इसलिए महादेवी
इसलिए भक्तिन अपना वास्तविक नाम क्या छिपाना चाहती थी, वह किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहती थी। अगला प्रश्न है कि अपने अपने नाम के विरोधाभास के साथ से क्या आशय है। अपने अपने नाम के विरोधाभास से क्या आशय है, यह क्यों उपस्थित होता है, उपस्थित होने का कारण क्या है। अपने अपने नाम के विरोधाभास का आशय है अपने नाम के विरुद्ध जीवन का होना। नाम कुछ और, आपका जीवन कुछ और। सभी लोग अपने अपने नाम के विरुद्ध ही जीवन यापन करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देहात में रहते हैं और देखते हैं कि अभी इसी चैप्टर में ले लीजिए, नाम है लक्ष्मी और लक्ष्मी को गरीबी में अपना दिन काटना पड़ रहा है, तो क्या यह विरोधाभास का उदाहरण नहीं हुआ। बिल्कुल यह विरोधाभास का ही क्या है, जीता जागता उदाहरण है। आप देहात में किसी किसी बच्ची का नाम सरस्वती देखे होंगे, सरस्वती नाम है और उस सरस्वती को पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं है, तो यह क्या हुआ, यह उसके नाम का विरोधाभास हुआ। कभी कभी किसी का नाम हम लोग देखते हैं मेघराज है, मेघराज, मेघनाथ, और उसके यहाँ पानी के कहीं पर कोई नामो निशान ही नहीं है, पानी नहीं होता है। तो ऐसे विरोधाभास वाले नाम को लेकर के लगभग सबको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर का प्रश्न है कि इतिवृत्ति का आशय क्या है। आप देखेंगे सीबीएसई परीक्षा में यह प्रश्न अनेक बार पूछा जा चुका है कि इतिवृत्ति का आशय क्या है। इतिवृत्ति का आशय होता है हाल चाल, पुराना इतिहास। शेष इतिवृत्ति कभी कभी कर देता है कि प्रश्न में ही थोड़ा सा जोड़ देता है कि शेष इतिवृत्ति का क्या आशय है। शेष इतिवृत्ति का मतलब बचा हुआ इतिहास, बचा हुआ समाचार। ऐसे ही इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा। अब एक और हम गद्यांश को देखें कि इस पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं और इसमें किस तरीके के प्रश्न दिए गए हैं। लगभग 2 आप गद्यांश देखेंगे, इसी के आधार पर सभी गद्यांश होते हैं। ऐसे ही गद्य खंड से प्रश्न भी आते हैं, आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे, जहां नहीं आए वहां पर पूछेंगे। तो दूसरा गद्य जो है उसका संकेत, पहले उस गद्य को मैं पढ़ दूं ताकि हमारे बच्चों को उसमें से प्रश्नों के उत्तर का चयन करने में आसानी हो। जैसे दूसरा है कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैय्यों से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उसी के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कब समझदार नहीं थी, इसी से उसने बर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगा करके अपने संपत्ति की देखभाल करने लगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले बर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। ऐसे ही एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उस पर आधारित आपको क्या प्रश्नों के उत्तर देना होता है। इस गद्यांश को मैंने पढ़ा, आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे, उसके बाद आप प्रश्न से अवगत होंगे। पहला प्रश्न है कि भक्तिन का दुर्भाग्य किससे हठी था और क्यों। हठी का मतलब हठ करने वाला। भक्तिन का दुर्भाग्य किससे अधिक हठी था और क्यों। उत्तर होगा, उत्तर बताऊं ना, चलिए मैं बताता हूं। भक्तिन का दुर्भाग्य भक्तिन से भी अधिक हठी था। जिस प्रकार से भक्तिन हठी थी कि मैं यह कार्य अवश्य करके रहूंगी, वैसे ही
उसका भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। भक्ति ने विधवा होने के पश्चात हठपूर्वक केस मुड़वा लिए। उसने इस व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने की प्रतिज्ञा भी ले ली। यह प्रतिज्ञा इतना आसान नहीं था, परंतु उससे भी अधिक कठोर था भक्तिन का दुर्भाग्य। क्यों? क्योंकि भक्तिन के बड़े दामाद को असमय इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ गया और उसकी बड़ी कन्या भी ठीक इसी के प्रकार से क्या हो गई? विधवा हो गई। अगला प्रश्न बनता है इस पर कि जेठ भयऊ से पार क्यों नहीं पा रहे थे? वे क्या चाहते थे? जेठ, भक्तिन के जेठ चाहते थे कि भक्तिन की घर संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाए, इसलिए वे उसका अपनी मनमर्जी से क्या पुनर्विवाह कराना चाहते थे। और पार क्यों नहीं पा रहे थे? पार इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि भक्तिन स्वयं अपने मन वाली करने वाली थी, भक्तिन पर किसी और का नहीं चलता था। अगला प्रश्न है, भक्तिन के जिठौतों को आशा की कौन सी किरण दिखाई दे रही थी? भक्तिन के जिठौतों को आशा की कौन सी किरण दिखाई दे रही थी? भक्तिन के जेठों के लड़कों जिठौतों की यही इच्छा थी कि किसी तरीके से भक्तिन के घर की संपत्ति उसके हाथों में आ जाए। जब भक्तिन की बड़ी लड़की विधवा हुई तो उन्हें लगा कि अब भक्तिन पर कब्जा करने का उचित मौका आ गया है। उन्होंने अपनी बड़ी चचेरी बहन का घर फिर से बसाने का निश्चय कर लिया। और घर क्यों बसाना चाहते थे? इसलिए कि अपने मन चाहे बर से इनकी शादी करा देंगे, उसके बाद में वह तो हमारा रिश्तेदार रहेगा ही, और इस तरीके से सीधे न सही लेकिन दूसरे रूप में इसकी पूरी संपत्ति हम लोगों के हाथ में आ जाएगी, हाथ लग जाएगी। अगला प्रश्न बनता है बेटा कि बड़ा चिठौत अपने साले को अपने घर पर किस लिए बुला लाया? फिर से एक प्रश्न को सुन लीजिए। बड़ा चिठौत अपने साले को अपने घर किस लिए बुला करके लाया था? बड़ा चिठौत भक्तिन की विधवा लड़की का पुनर्विवाह कराने की इच्छा से अपने साले के तितरबाज लड़के को अपने घर बुलाया लाया था, ताकि समय मिलते ही उसकी शादी करा दी जाए और इसी के बहाने उसकी संपत्ति को हासिल कर लिया जाए। भक्तिन की लड़की ने क्या समझदारी दिखाई? अगला प्रश्न है कि भक्तिन की लड़की ने क्या समझदारी दिखाई? भक्तिन की लड़की बहुत ही समझदार थी। वह अपने ताऊ के परिवारजनों के बुरे इरादों को भांप गई। वह समझ गई कि हमारे चचेरे भाई हमारी शादी क्यों कराना चाहते हैं, शादी कराने के पीछे इनकी मंशा क्या है, वह भांप गई। इसलिए उसने क्या शादी करने से इनकार कर दिया। ऐसे तितरबाज युवक से जो केवल तितर ही लड़ाता है, पूरी दिन तक कोई कार्य नहीं करता है, उसने कहा कि मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। कभी कभी इसी के आधार पर एक और प्रश्न बनता है कि इसमें जो पंचायत थी, पंचायत के व्यवहार पर टिप्पणी कीजिए। पंचायत का व्यवहार कैसा था? इसके लिए पंचायत बैठे और पंचायत, इस चैप्टर में जिस पंचायत की बात की गई है वह गूंगी, लाचार और न्याय देने में असमर्थ है। उसने यह नहीं सोचा कि गलती किसकी है, बल्कि जो सामने देखा उसी के अनुसार अपने फैसले को सुना दिया। तो इसके आधार पर आप बिल्कुल कह सकते हो कि इस पाठ में वर्णित जो न्याय पंचायत है वह न्याय पंचायत न्याय करने में सक्षम नहीं है, वह न्याय के नाम पर क्या है? कलंक है। तो यह है आपका इस चैप्टर से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर।
वीडियो के अगले अंक में हम आपको इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक जो दिए गए हैं, जिससे सीबीएसई बोर्ड से प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, उनसे अवगत कराऊंगा। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो वीडियो जा रहा है वह बहुत कम से कम बच्चे देख रहे हैं। और आपको पता है कि इस साल की पढ़ाई, मैक्सिमम पढ़ाई आपका क्या ऑनलाइन ही होगी, वीडियो के माध्यम से ही होगी। उम्मीद क्लासेस चलने की कम है और फिर वहाँ रिवीजन नहीं किया जाएगा। इसलिए इस तरीके से जितने भी आप चाहो तो रिप्ले करके आप उसको पुनः लिख भी सकते हो, नोट बना सकते हो, और नोट बना करके याद करना शुरू कर दीजिए। फिर बार बार यह समय नहीं आएगा। वीडियो के अगले अंक में आप इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर से अवगत होंगे। धन्यवाद।